तो दोस्तों बात करेंगे आज वेदांता शेयर के बारे में। वेदांता का स्टॉक का जो प्राइस 210 रुपये के लेवल पे सजेशन दिया था एंड अभी के टाइम 300 का लेवल जो है हमारा हिट होने वाला है। दूसरी तरफ टारगेट जो थे हमारा 260 का फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट 280 का और थर्ड टारगेट दोस्तों 300 का है, वो जल्दी ही हमारा हिट होने वाला है। एंड वेदांता जैसे जैसे देखिए ऊपर जा रहा है तो उसके हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका जो RSI है वो भी ऊपर जा रहा है। तो क्या वेदांता में करेक्शन आएगा, मतलब कि जो नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग होती है वो आएगी या फिर नहीं, तो वो भी देखेंगे। आज के दिन हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, 6% की हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। और जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया था कि वेदांता स्लोली धीरे धीरे करके आपको अपर साइड जाते हुए नजर आएगा, तो ठीक ही वैसा ही हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट में गिरावट हुई तो वेदांता में भी सुबह के टाइम हमें करेक्शन देखने को मिला, लेकिन न्यूज अच्छी होने के कारण लोअर प्राइस से अगेन दोस्तों आपको अपर साइड की तरफ जाते हुए देखने को मिला था। और कल की वीडियो में जहां पे हमने आपको बताया कि देखिए ग्लोबल मार्केट में भारी क्रैश हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से दोस्तों क्या है कि वेदांता में हमें एक थोड़ा बहुत सुबह के टाइम सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर वो सेलिंग प्रेशर होता है तो उसमें आपको करना क्या है कि शेयर को बेचना नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर वो सेलिंग प्रेशर होता है तो उस सेलिंग प्रेशर में आपको क्या करना है कि स्टॉक को लोअर प्राइस पे बाइंग करनी है। मतलब कि अगर सेलिंग प्रेशर से शेयर गिर जाता है तो डर के आपको सेल नहीं करना है, उल्टा वहाँ पे गिरावट में बाई करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और वेदांता दोस्तों यहाँ पे 320 300 तक भी आपको जाते हुए देखने को मिल जाएगा। कल के दिन इसकी वैल्यू भी हमने आपको बताई थी। उसी के साथ साथ आज के दिन एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ दोस्तों बढ़ रहा है, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 2,59,00,000 की वॉल्यूम है। अभी मार्केट ओपन है तो ये वॉल्यूम 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास भी देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ साथ तेजी की वजह से वेदांता का जो मार्केट कैप है वो दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, 1,09,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। एंड इसी बीच डिलीवरी की बात करूं तो मंथली एवरेज डिलीवरी देखने को मिल रही है 38%, 1 वीक एवरेज डिलीवरी 36% और यहाँ पे कल के दिन 34% की डिलीवरी देखने को मिली। कम्युनिटी सेंटीमेंट में यहाँ पर बाइंग का हमें सजेशन दिया जा रहा है 91% एंड होल्ड का सजेशन दिया जा रहा है 4%। मेजॉरिटी हमें देखने को मिल रही है बुलिश की तरफ, जहाँ पे 90% लोग दोस्तों यहाँ पे बाई एंड होल्ड का सजेशन दे रहे हैं। और कंपनी का फंडामेंटल भी बुलिश होने के नाते यहाँ पर जो है वेदांता में हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन दोस्तों वेदांता में बनाना बहुत ही गलती हो सकती है। अब यहाँ पे जो है कि आप सभी को पता है कि जहाँ पे मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, मार्केट में गिरावट हो रही है, वहाँ पे वेदांता 6% भागा क्यों? अब ये जो है मैं आपको बात दोस्तों आज से नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 10 से 15 दिन 1 महीने से बता रहा हूँ कि वेदांता दोस्तों कुछ बड़ा करेगा। किस सेगमेंट में? सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में। देखिए अभी के टाइम वेदांता ने आज से बहुत ही टाइम पहले 2-3 महीने पहले वेदांता ने ये बता दिया था कि एक बार हमारा सेमीकंडक्टर का प्लांट अगर शुरू हो जाता है तो उससे हम यहाँ पे सालाना $3 बिलियन मतलब कितना 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे सालाना। अब 25,000 करोड़ रुपए कंपनी अगर साल का कमाती है तो इसमें साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 25,000 करोड़ को हम अगर 4 क्वार्टर में डिवाइड करें तो हर क्वार्टर में जो अमाउंट पड़ता है वो दोस्तों कितना पड़ेगा? 6,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो हर क्वार्टर में कंपनी सेमीकंडक्टर के बिजनेस में 6,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने का दावा करती है। और 5 से 7,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जो है किस बिजनेस से करती है? अपने मेन बिजनेस से, जो खनन का बिजनेस है, थर्मल पावर का बिजनेस है, उससे। तो अगर 5 से 6,000 मान लीजिए 6,000 करोड़ का साइड वाला प्रॉफिट, तो दोनों मिलाकर 12,000 करोड़ का कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकती है हर 3 महीने में। तो अगर इतना बड़ा प्रॉफिट होता है तो ऐसे में कंपनी का डिविडेंड भी हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो देखिए वेदांता अभी के टाइम न्यूज़ की आई थी, न्यूज़ की वजह से अभी भागते हुए देखने को मिला। वेदांता फॉक्सकॉन ने गुजरात सेमीकंडक्टर प्लांट को 5 साल में ब्रेक इवन पर पहुंचते देखा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेगी वेदांता जो है फॉक्सकॉन कंपनी के साथ। अब फॉक्सकॉन कंपनी कौन है? देखिए फॉक्सकॉन कंपनी वही कंपनी है जो एप्पल के प्रोडक्ट बनाती है। एप्पल कंपनी जो अपने आईफोन खुद नहीं बनाती, फॉक्सकॉन एंड अलग अलग कंपनी को बनाने देती है। तो अब फॉक्सकॉन जो है एप्पल के प्रोडक्ट बनाती है। अब ये कंपनी वेदांता के साथ मिलकर इंडिया में सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो लगाने वाली है। और वेदांता चाइना से भी बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कंपनी जो है बनते हुए देखने को मिलेगी। चाइना से भी बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इंडिया में हमें बनते हुए देखने को मिलेगी, और वो भी वेदांता कंपनी है। तो इसी बीच यहाँ पे आने वाले टाइम में एक बड़े लेवल पर दोस्तों वेदांता का प्लांट हमें लगते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है कंपनी गुजरात में इन्वेस्टमेंट करेगी, सेमीकंडक्टर का प्लांट गुजरात में लगाएगी। और गुजरात सरकार से दोस्तों यहाँ पे बातचीत भी हो चुकी है, जहाँ पे गुजरात में कंपनी जो है $20 अरब मतलब कि 1,60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और उसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर का दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो अपना बिजनेस जो है शुरू करने वाली है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कि मीडिया कर्मियों ने कहा है कि परियोजना के पहले चरण में
2-3 वर्षों में $10 अरब का निवेश होगा। उन्होंने कहा है कि जेवी का लक्ष्य 4 से 5 साल में टूटना है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी के बिजनेस में सबसे पहले $10 बिलियन का निवेश होगा, उसके बाद $10 बिलियन का हमें और इन्वेस्टमेंट होते हुए नजर आएगा और एक बहुत ही बड़े लेवल पर ये कंपनी आपको सेमीकंडक्टर में अपना कारोबार करते हुए देखने को मिलेगी। अब शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि शेयर कहाँ जाने वाला है। लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों आपको मालामाल करेगा ही, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है वो इन फ्यूचर बहुत ही बड़े लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। तो वहीं इसी अपडेट की वजह से और बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मेटल इंडेक्स में वेदांता की वजह से मेटल इंडेक्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। क्योंकि मार्केट की बात करूँ तो मार्केट तो नेगेटिव में है ही, लेकिन टाटा स्टील नेगेटिव में है, सेल नेगेटिव में है, हिंडाल्को वगैरह सभी नेगेटिव में। वेदांता में 6% की हमें तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए जो ब्रेकआउट का हमने आपको बताया था, ठीक वहीं ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल चुका है। वेदांता जैसे कि आपको नजर आया भागा एंड फिर हो गया कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कल के दिन जो ब्रेकआउट हुआ था उसका मैंने आपको रिटेस्टमेंट का बोला था कि रिटेस्टमेंट होगा। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल के अंदर वेदांता दोस्तों यहाँ पे कारोबार किया, कारोबार होने के बाद कल के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। ब्रेकआउट के बाद आपको बताया था कि देखिए जो ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ इसकी वजह से वेदांता रिटेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिली रिटेस्टमेंट। जैसा कि यहाँ पर क्या हुआ 15 मिनट कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड अगेन दोस्तों बड़ा जंप हमें यहाँ पे वेदांता में देखने को मिल चुका है। अच्छी खासी तेजी दोस्तों वेदांता यहाँ पे दिखा रहा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर ये कंपनी दोस्तों 400, 500, 1000 तक भी चली जाएगी अगर सेमीकंडक्टर का बिजनेस एक बार शुरू हो जाता है। क्वार्टर यहाँ पे आने वाले क्वार्टर में सेमीकंडक्टर का प्रॉफिट भी हम एक बार देख लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो है कि हमें देखने को मिलेगा वेदांता आपको हर दिन जो है अच्छी खासी जंप दिखाएगा। और क्योंकि देखिए मार्केट के साथ साथ चलता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट बढ़ेगा और वेदांता भी बढ़ेगा। कंपनी डिविडेंड भी देगी और डिविडेंड से परे दोस्तों स्टॉक का जो प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा। जैसा कि हमें देखने को मिला कि कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया था और वो भी 20 रुपये का शेयर गिरा, लेकिन गिरने के बाद अगेन रिकवर हुआ और डिविडेंड का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक काम भी आप कर सकते हो कि जो भी डिविडेंड का पैसा आपको वेदांता देती है वही पैसा आप वेदांता में वापस इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत ही अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा। क्या वेदांता में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? मतलब लॉन्ग टर्म हो तो दोस्तों जरूर कर सकते हैं, लेकिन सारा अमाउंट एक साथ नहीं लगाना है। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वेदांता दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा जंप दिया है, जहाँ पे वेदांता का जो RSI है वो हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 74। तो RSI जाएगा 80 से ऊपर वेदांता का जो RSI है वो नहीं जाने वाला, क्योंकि वेदांता एक निफ्टी 50 के साथ चलने वाला स्टॉक है। तो ऑलमोस्ट वेदांता जो जाता है तो अपने रजिस्टेंस लेवल के आसपास, मतलब कि इस शेयर जो है वो 306, 305 के आसपास जाएगा या फिर 310। नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो दोस्तों 310 है। 310 के आसपास जाने के बाद शेयर वापस गिरेगा और ये शेयर वापस 290 के आसपास आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से वेदांता का शेयर का प्राइस जो है 310 रुपये के लेवल पे जाएगा एंड वहाँ से फिर से करेक्शन आएगा, फिर बड़ी तेजी आएगी। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से तेजी के बाद अगेन हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है।